और डॉक्टर ने जो सेटिंग करी है नहीं, हर एक डॉक्टर इतनी सेटिंग कर नहीं सकता। एक्चुअली हम जो प्रेफर करते हैं जो विदेशी इम्प्लांट्स होते हैं पर्टिकुलरली उसमें मैं पर्सनली डेप्यू जॉनसन एंड जॉनसन का प्रेफर करता हूँ। हो रहे थे, बिल्कुल उसने सेटिंग करके फिटिंग बढ़िया कर रखी। इम्प्लांट में बहुत सारे मटेरियल्स है इनमें। सो एक होता है देसी और विदेशी, रफली बताना है तो यूजुअली ग्रीस और ज्ञानी राम हॉस्पिटल में जो डॉक्टर आया, मैंने कहा कि ऐसा तो अब भगवान का रूप दे दिया ना इनका। आजू बाजू का जो लिगामेंट्स है वो डैमेज हो गया तो तब डिसलोकेशन होने का चांसेस रहता है उसमें। अदरवाइज सही टेक्नोलॉजी सही कटिंग की गई तो कभी डिसलोकेशन नहीं होता। बड़े हौसले थे, बड़े ऐसे नॉलेज थे, घुटने बदले है, बड़े प्यार थे, हर एक डॉक्टर ने बदल नहीं सकता। डॉक्टर साहब ने एक ही सिटिंग के अंदर दोनों घुटने चेंज किए और पेशेंट बिल्कुल फिट है। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे सर्जन है और बहुत ही जेंटल। इन्होंने ऐसा कारनामा स्पिदो के अंदर कर दिखाया है। रिक्वायरमेंट रहता है जैसे कि कहना हमको हाईली इक्विप्ड जो मॉड्यूलर ओटी। आपने पीच को तैयार कर दिया, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद ने आते ही डबल सेंचुरी लगा दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद तो बहुत छक्के लगाने वाले आदमी है, ये बहुत ही अच्छे इस बात के लिए डॉक्टर भट्टी को बधाई देना चाहता हूँ। इतना छोटे शहर में उन्होंने मॉड्यूलर ओटी बनाया, सीधा करना है और घुटना मोड़ने के बात है तो मैं मैक्सिमम अलो करता हूँ 100 डिग्री तक मुड़ना है, उसके बाद मुड़ रहा है तो मत। कैसे पता चले भी घुटने में दिक्कत आने लगी? घुटना जी कहना पहले जो होता है उसमें मूवी चेयर साइन बोलते हैं। एग्जाम्पल कहना एक बंदा बैठ के 1-2 घंटे मूवी देख रहे हैं, जब मूवी देख के उठता है, उठने के बाद उनको घुटने में दर्द होने लग जाता है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सफीदों के ज्ञानी राम मेमोरियल हॉस्पिटल में और आपको बता दें कि यहाँ का एक ऐसा कारनामा जो दिल्ली और गुड़गांव तक बड़े बड़े चर्चे हो गए हैं, वो कारनामा क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कारनामा करके दिखाया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और डॉक्टर से बात करवाते हैं। तो भाई इस जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और आज उन्होंने डबल सेंचुरी जो है लगा दी है। और डबल सेंचुरी इसलिए क्योंकि एक घुटने को चेंज करते हुए भी डॉक्टर के हाथ पांव फूल जाते हैं, एक बड़ा सिस्टम करना होता है, एक बड़ी टेक्निक यूज करनी होती है। और लेकिन ये डॉक्टर साहब ने एक बुजुर्ग के दोनों घुटने चेंज कर दिए और वो भी सफलतापूर्वक, और जिनके चर्चे जो है दिल्ली और गुड़गांव तक फैल चुके हैं। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि किस तरह की टेक्निक उन्होंने यूज की है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब घुटने चेंज कर दिए, कौन सी टेक्निक यूज आपने की है? क्योंकि हमने अक्सर सुना था कि बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली गुड़गांव के मेदांता जैसे हॉस्पिटल में, एम्स में ये घुटने चेंज होते थे, लेकिन आपने एक छोटे से हॉस्पिटल में ये कारनामा करके दिखा दिया। देखिए, छोटे शहर में ये घुटना बदलना तो हो जाता है, बट एक ही बार दोनों घुटना बदलना इतना आसान नहीं है। हमने इसमें जो टेक्निक जो यूज किया है, इसको हम कंप्यूटर नेविगेशन टेक्नोलॉजी यूज किया है। इसमें यूज करके इसको दोनों घुटना बदल दिया था। अभी तक आज को उसको 6 दिन हो चुका है। उसमें पेशेंट ऑलरेडी खुद चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये ऐसा टेक्नोलॉजी सारे जगह, छोटे जगह में हम इस्तेमाल करना है तो हमको बहुत सारे रिक्वायरमेंट रहते हैं। जैसे कि कहना हमको हाईली इक्विप्ड जो मॉड्यूलर ओटी। मैं इस बात के लिए डॉक्टर भट्टी को बधाई देना चाहता हूँ। इतना छोटे शहर में उन्होंने मॉड्यूलर ओटी बनाया, सारे टेक्नोलॉजी किया और अरेंज किया, उसमें सारे फैसिलिटी दिया उसमें। अब बात आती है, जब घुटना चेंज करते हैं, नीच को हम चेंज करते हैं, उसको इम्प्लांट मटेरियल कहाँ से यूज होता है? देखिए, इम्प्लांट में बहुत सारे मटेरियल्स है इनमें। सो एक होता है देसी और विदेशी, रफली बताना है तो यूजुअली हम जो प्रेफर करते हैं जो विदेशी इम्प्लांट्स होते हैं पर्टिकुलरली उसमें मैं पर्सनली डेप्यू जॉनसन एंड जॉनसन का प्रेफर करता हूँ। उसमें इवन कंपनी बोलता है उसको कहना 30 साल का गारंटी देता है। जी। उसमें इम्प्लांट के लिए 30 साल का गारंटी देते हैं। इट इज वो है ना, यूएसए से आता है ये इम्पोर्टेड इम्प्लांट। ये हम इस्तेमाल करते हैं इसमें सर्जरी के लिए। अब बात आती है सर्जरी के बाद अगर वो डिसलोकेशन हो जाए तो फिर क्या टेक्निक यूज होगी? जी कहना डिसलोकेशन होगा नहीं। डिसलोकेशन जो होता है वो यूजुअली रिविजन सर्जरी में जरूरत पड़ता है। वो डिसलोकेशन का होने का कारण वो जो होता है, जो घुटने का आजू बाजू का जो लिगामेंट्स है वो डैमेज हो गया तो तब डिसलोकेशन होने का चांसेस रहता है उसमें। अदरवाइज सही टेक्नोलॉजी सही कटिंग की गई तो कभी डिसलोकेशन नहीं होता।
आज तक मेरे हाथ से तो अभी तक एक भी डिसलोकेशन नहीं हुई है। जब होगा तब इसके बारे में बात किया तो अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे सर्जरी हो चुका है उसके लिए फिजियोथेरेपी जो दी जाती है वो किस टाइप की दी जाती है और कितने दिन तक वो चलती है? मैं इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। क्या है ना, सब लोग सोचते हैं घुटना कितना मुड़ रहे हैं, बट घुटना मुड़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला काम है उसको घुटना सीधा करना है। जब तक आपका घुटना सीधा नहीं है, आपका चाल कभी अच्छा नहीं दिखेगा। आपको आपका गैट जो है, वॉकिंग पैटर्न है, वो अच्छा दिखना है तो आपको पहले घुटना सीधा करना है। और घुटना मुड़ने के बाद है तो मैं मैक्सिमम अलो करता हूँ 100 डिग्री तक मुड़ना है। उसके बाद मुड़ रहा है तो मत मुड़ो बोलते हैं, क्योंकि घुटना जो है हमने नी कैप सब डाले रहते हैं उसमें, जितना आप ज्यादा मुड़ने लगेंगे उसमें उसके ऊपर शेयरिंग फोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके वजह से आगे जाके घुटना फेल होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कोई भी डॉक्टर आपको घुटना पूरा मुड़ रहा है तो भी आप मना कर देते हैं 100 डिग्री से ज्यादा मुड़ना नहीं है बोल के। तो रिकवरी कितने दिन में हो जाती है? जी, सर्जरी के बाद 24 घंटे के बाद हम चला देते हैं, उसमें पेन फ्री हो जाता है पेशेंट। उसमें यूजुअली इसके लिए हम कहना एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में हम इन्फ्यूजन पंप के थ्रू कंटिन्यूस उसको दवाई देते रहते हैं। उनको पेशेंट को पता भी नहीं रहता क्या है ना, वो कहना सर्जरी हुआ है। उसमें उनको पेन फ्री रहता है। उसमें पूरा जो पेन दर्द का जो सेंसेशन जो ब्रेन तक लेके जाता है, वो नस को हम धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा दवाई देके उसको बंद करते हैं। ये 24 घंटे के बाद पेशेंट पेन फ्री हो जाते हैं। 24 घंटे के बाद उनको चला देते हैं उसमें। और यूजुअली जो पेशेंट 1 महीने के बाद कम से कम 2 किलोमीटर तक वॉक करने लग जाते हैं उसमें। अब बात आती है खर्चे की, भी कितना खर्चा पड़ रहा है, जबकि श्री ज्ञानीराम मेमोरियल हॉस्पिटल आयुष्मान के पैनल में भी आता है। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? अगर आयुष्मान में बनाते हैं या फिर विदाउट आयुष्मान बनाते हैं तो सिस्टम क्या है? जी, सर्जरी में तो डिफरेंस ये नहीं रहेगा जी। उसमें सर्जरी तो टेक्नोलॉजी वही इस्तेमाल होगा। आयुष्मान भी कहे ना बहुत अच्छा सुविधा है जो गवर्नमेंट जो आम जनता के लिए दे रहे हैं, उसका फायदा उठाना चाहिए। बट आयुष्मान से क्या है ना, यही सर्जरी में गुड़गांव और दिल्ली जैसे शहर जब करता हूँ उधर हम लेते नहीं है, क्योंकि जो एक हमको एक एम्प्लॉय इधर 10,000 में जो मिलता है उधर हमको 50,000 देना पड़ता है। मतलब कास्ट एक्सपेंस ज्यादा रहता है। इसलिए हमको जो है ना आयुष्मान का पैनल दिल्ली गुड़गांव में नहीं होता। आपको आयुष्मान का पैनल तो है ना वो छोटे शहर में हो जाता है। आप उसमें दिल्ली गुड़गांव में यूजुअली हॉस्पिटल एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो उसके लिए राशि जो दे रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है उधर हम ये सर्विस दे पाए। उसमें यही सर्जरी जो है ना, मैं गुड़गांव में एक घुटना बदले तो क्या है ना वो कम से कम 2.5 लाख तक खर्चा आ जाते हैं। इधर एक घुटना बदलना है तो 1.5 लाख का खर्चा आता है। बट आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि बड़े शहर में और छोटे शहर में जो सर्जरी होता है बिल्कुल सेम रहता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल उठता है, जब घुटना खराब होना की कगार पे आ जाता है उसके सिम्टम क्या है? कैसे पता चले भी घुटने में दिक्कत आने लगी? घुटना जी क्या है ना, पहले जो होता है उसमें मूवी चेयर साइन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है ना, एक बंदा बैठ के 1-2 घंटे मूवी देख रहे हैं, जब मूवी देख के उठता है, उठने के बाद उनको घुटने में दर्द होने लग जाता है। उसमें 1-2 घंटे चेयर पे बैठ के उठने के बाद 10-15 कदम चलने के बाद उसको आराम होने लग जाता है। ये फर्स्ट साइन होता है आपका घुटने में आर्थराइटिस का चेंजेस आ रहे हैं। उसी टाइम में आपको सही इलाज करना है, उसके बारे में केयर लेना है उसमें, वरना ये आगे जाके घुटने के अंदर 3 कंपार्टमेंट रहता है। पहले एक मीडियल कंपार्टमेंट, लैटरल कंपार्टमेंट और पटेला फिमोरल। पटेला मतलब जो नी कैप जो होता है वो कंपार्टमेंट। उसमें ये कंपार्टमेंट पहले जो अंदर वाला कंपार्टमेंट मीडियल कंपार्टमेंट बोलते हैं वो खराब होने लग जाता है। धीरे धीरे से बाद में दूसरा कंपार्टमेंट भी होने लग जाता है। जब एक से ज्यादा कंपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया, अभी कोई बिना सर्जरी का कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उस टाइम नी रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन है। नी रिप्लेसमेंट आजकल में जो है ना आर्थोपेडिक में बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है, कुछ डरने का कोई बात नहीं है आपको। अब हमारी हिंदी ऑडियंस है, लोग देहाती में भी है, अब बोलते हैं कि घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, क्या वही साइन होता है? देखिए, ग्रीस मतलब क्या है ना, ये देसी भाषा में होता है। उसमें एग्जाम्पल जो कहे ना, जैसे हम एक गाड़ी चलाते हैं 4 व्हीलर, हर 10,000 किलोमीटर के बाद हम सर्विस करते हैं, ऑयल सब बदलते हैं। क्यों? पिस्टन सब जो स्मूथ रहे। ऐसे भगवान जो है ना जब घुटना बनाता है, दोनों ऊपर का जांग की हड्डी और पैर की हड्डी, आप जितना भी 100 किलो सिर के ऊपर वजन ले लो, दोनों हड्डी आपस में टच नहीं होता है। भगवान ऐसा बनाया है उसमें। जब क्या है ना बीच का जो गैप खत्म होने लग जाते हैं, दोनों हड्डी आपस में मिलने लग जाता है,
तब दोनों हड्डी आपस में घिस के खराब हो जाते हैं। इसी को हम कहे ना, समझाना मुश्किल है मेडिकल टर्म में, इसको हम पेशेंट को बोलने लगे एक ग्रीस एग्जांपल देने लगे, वो ग्रीस ही उनका दिमाग में आ चुका है। ऐसा कोई ग्रीस नहीं रहता है उसमें, यह है मतलब अंदर का चिकनापन जो कुदरत से मिलता है उसी को हम ग्रीस बोलते हैं। जब वो खत्म हो जाता है उसमें, तब आपका घुटना जी। हाँ। तो डॉक्टर साहब, आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, तो इन परेशानियों से बचने के लिए किन तरह की सावधानियां बरतें ताकि हड्डियां सुरक्षित रहें? देखिए, ये इंडियन पॉपुलेशन में ज़्यादा है हमारा देश में, क्योंकि हमारा देश में जो है ना, इंडियन टॉयलेट जो है उकड़ू बैठने का आदत ज़्यादा है उसमें। मैं ये सजेस्ट करूंगा 40 साल के बाद क्या है ना, उकड़ू बैठना बंद ही करना है उसमें, क्योंकि जब उकड़ू बैठ के उठता है ना, उस टाइम पे हमारा शरीर का 5 गुना वजन आगे का नी कैप के ऊपर आता है, तब फ्रिक्शन बढ़ जाता है, वो एक कारण है। सेकंड, वजन आपका जो है ना, सबका हाइट और वेट के लिए जितना वजन रहना है, जब वेट मेंटेन किया तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। और डेली थोड़ा एक्टिव रखना है, साइकिल चलाना, वॉकिंग करना, जब ये एक्टिविटी रहता है ना, आपका घुटना भी ठीक रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी आप डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद को सुन रहे थे, जिन्होंने पहले कुल्ले को चेंज किया, आज की घड़ी में जो है दोनों घुटनों को जो है वो चेंज कर दिया और एक कारनामा करके दिखाया, जो कि बड़े बड़े शहरों में जो आप सुन रहे थे, आज सफीदों के श्री ज्ञानीराम मेमोरियल हॉस्पिटल की ओटी में इस तरह का कारनामा करके दिखाने वाले डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद की हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। आइए जानते हैं उस पेशेंट से भी जिस तरह से हुआ, और जो ज्ञानीराम मेमोरियल हॉस्पिटल के संचालक हैं डॉक्टर केसी भट्टी, उनसे भी जानते हैं कि वो इस एक्टिविटीज को कैसे देखते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो पेशेंट है जिसके दोनों घुटने अभी फिलहाल चेंज कर दिए गए हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम। दोनों घुटने चेंज कर दिए डॉक्टर साहब ने। कोई दुख पीड़ा और चलने में दिक्कत है कोई? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। और डॉक्टर ने जो सेटिंग करी है नहीं, हर एक डॉक्टर इतनी सेटिंग कर नहीं सकता घुटने की। घुटने। कोई महसूस हुआ आपने जो पहले थे और अब में क्या अंतर नजर आया? पहले तो टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, बिल्कुल इसने सेटिंग करके फिटिंग बढ़िया कर रखी, ग्रीस बढ़िया डाल दिया। ग्रीस। अरे ज्ञानीराम हॉस्पिटल में जो डॉक्टर आया, मैंने कहा कि ऐसा तो अब भगवान का रूप दे दिया ना इनका। हाँ, लोग कहते हैं भगवान का दूसरा रूप ही डॉक्टर होता है। हाँ, वो भगवान का ही रूप हुआ है डॉक्टर। कितने दिन हो गया आपने ऑपरेशन कराया था? 5 दिन हुए सारा आया। छठे दिन चला दिया। और मैं तो चला दिया तीसरे दिन। दूसरे दिन ही चला दिए थे। दूसरे दिन। कितने साल की उम्र होगी आपकी? मेरी 72-73 साल की। 72-73 साल की उम्र में जवानी वाले घुटने लग गया। हाँ, मैं तो उनको भगवान बरकार रूप मिल गया मन तो। और बड़े हौसले थे, बड़े ऐसे नॉलेज थे, घुटने बदले है, बड़े प्यार थे। हर एक डॉक्टर ने बदल नहीं सकता। पक्की बात। जो दूसरे और साथी बुजुर्ग अपने ताऊ ताई और भी हैं, वो दुखी होएगा पूछने खातर आए काम में तो आएगा नहीं कहीं तो। अब कोई दिक्कत मत क्यों, किसी किस्म की दिक्कत नहीं, ताकि उनके भी लालसा हो, जब हम भी बदलवा लिया। बदलवान के ना के आए वे और के। ठीक है ताऊ जी। आप मिन्नक मत लो और कर लो, पता लग जाएगा आपका। मैं कोई बात नहीं, मैं हमने रिजल्ट ले लिया डॉक्टर का, 100 के 100 है डॉक्टर। 100 के 100। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ज्ञानीराम मेमोरियल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर केसी भट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ में डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद भी हैं। सर, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद ने कुछ दिन पहले कुल्ला चेंज किया था एक महिला का, और आज दोनों घुटने एक 72 साल के बुजुर्ग के चेंज कर दिए। क्या कहेंगे, किस तरह से आज हौसला आपको देखने को मिल रहा है? पहले तो मैं उज्जवल दर्पण का यहाँ पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप बहुत ही अच्छी पहल करते हो, सारी खबर जनता तक पहुंचाते हो। सेकेंडली ये है कि डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे सर्जन हैं। सफीदों में एकमात्र ज्ञानीराम हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पे आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे गरीबों के लिए एक विशेष इलाज होता है और गरीबों के लिए फ्री ट्रीटमेंट होता है। हर प्रकार के ऑपरेशन बिल्कुल फ्री होते हैं, चाहे अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, बच्चेदानी की रसोली का ऑपरेशन है, पीते थैली का ऑपरेशन है, अंडेदानी का ऑपरेशन है, या कोई भी हड्डी का ऑपरेशन है। अभी एक पेशेंट का डॉक्टर साहब ने 15 दिन पहले एक का घुटना चेंज किया था, एक उससे पहले एक का डॉक्टर ने कुल्ला चेंज किया था। वो कुल्ला 2 बार ऑपरेट हो चुका था, मतलब वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था, तो डॉक्टर साहब ने उसको बिल्कुल अच्छे से चेंज किया और पेशेंट बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, वॉक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने जो है ना, अभी
4-5 दिन पहले अभी ये जनेश्वर पेशेंट है गांव टिडवाड़ा से, इनके दोनों घुटने चेंज किए हैं। दोनों नी में इनको दिक्कत थी, इनको सीवियरली ऑर्थोपेडिक दिक्कत थी, ऑर्थोटाइटिस की दिक्कत थी। तो डॉक्टर साहब ने एक ही सिटिंग के अंदर दोनों घुटने चेंज किए और पेशेंट बिल्कुल फिट है। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे सर्जन है और बहुत ही जेंटल, इन्होंने ऐसा कारनामा स्पिदो के अंदर कर दिखाया है। हमने इनकी एक डिमांड थी कि डॉक्टर साहब मॉडल रोटी बना के दो हमें आप, तभी हम ये काम कर पाएंगे। तो हमने इनको सारी सुविधाएं दी। मॉडल रोटी स्पिदो के अंदर जो है कुछ चुनिंदा हॉस्पिटलों के अंदर ही है, और मॉडल रोटी के अंदर ही जो है ना कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है। उसके अंदर इन्फेक्शन फैलने का तो खतरा बहुत कम होता है, 0% होता है, और पेशेंट का जो है ना ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। मेनली क्या होता है ऑर्थो में, ऑपरेशन के बाद पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इन्फेक्शन रेट कहीं भी जाएगा तो पेशेंट को दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो पेशेंट का अगर ऑपरेशन होने के बाद इन्फेक्शन रेट नहीं होता है तो पेशेंट बिल्कुल फिट होता है। उसके लिए मॉडल रोटी चाहिए। हम जनता से ये अपील करते हैं कि कोई भी जिसको भी दिक्कत है, जिसको ऑपरेशन कराना है या जिसको कोई भी इलाज कराना है, तो डॉक्टर यहाँ उपलब्ध रहते हैं, इनसे अपना आए और इनसे अपना परामर्श लें। यानी आपने पिच को तैयार कर दिया, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद ने आते ही डबल सेंचुरी लगा दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद तो बहुत छक्के लगाने वाले आदमी है, ये बहुत ही अच्छे सर्जन है। ही इज वेरी ग्रेट एंड गुड पर्सन। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अभी आपने हमारी वीडियो को देखा, हमारी भी आपसे यही अपील रहेगी, जिस ताऊ ताई के बुजुर्ग के घुटनों में दिक्कत है तो श्री ज्ञानीराम मेमोरियल हॉस्पिटल में आकर घुटने चेंज करवा सकते हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 5 दिन पहले ही सर्जरी हुई थी और आज 6ठे दिन जो है अपने रैक पे चलना शुरू हो चुके हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।